हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। और आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा आपका यूपीएमआरसी, एलएमआरसी, एससीटीओ पोस्ट के बारे में, और इसमें जो आपका साइको टेस्ट होने वाला है इसके बारे में, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यूपीएमआरसी को ही एलएमआरसी बोलते हैं, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये है आपका स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर। इसका रिटन एग्जाम हो चुका है, अब आपका साइको टेस्ट होने वाला है, तो साइको टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और आज का जो आपका लेक्चर है ना, इसमें मैं ईच एंड एवरी डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, किस टाइप में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग भटके हुए हैं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें देख रहा हूँ वो लोग बस इंटेलिजेंस टेस्ट कहीं से देखे और इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि वो इंटेलिजेंस टेस्ट स्टेशन मास्टर में आता है ना। कुछ लोग और नंबर सम का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग ऑब्जर्वेशन टेस्ट एएलपी वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाम सेम है लेकिन उसका जो सिलेबस है ना वो अलग अलग है। ऑब्जर्वेशन टेस्ट आपका मेट्रो एग्जाम का भी सिलेबस है और एएलपी का भी सिलेबस है, लेकिन दोनों का टाइप अलग अलग है। इंटेलिजेंस टेस्ट आपका स्टेशन मास्टर का भी सिलेबस है और मेट्रो एग्जाम का भी सिलेबस है, लेकिन दोनों का टाइप अलग अलग है, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट आपका स्टेशन मास्टर का भी सिलेबस है और मेट्रो एग्जाम का भी सिलेबस है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड अलॉटेड टाइम अलग है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को मिस गाइड नहीं होना है। राइट नाउ आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, ये साइको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। क्लियर? तो मैं जितना भी बताऊंगा, मुझे नहीं पता ये लेक्चर कितना ज़्यादा ड्यूरेशन का होने वाला है, लेकिन हर एक लाइन आपका एलएमआरसी एससीटीओ साइको टेस्ट से रिलेटेड होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो जितने भी सीरियस एस्पायरेंट हो, आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना जरूरी है। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है। सिलेक्शन हो जाए अनसब्सक्राइब करना कोई इशू नहीं है, ठीक है। फाइनल एग्जाम जो आपका होगा साइको टेस्ट का, उसका एग्जाम का इंटरफेस कैसा होता है आप नोटिस करना। पूरे इंडिया में साइको टेस्ट का काफ़ी कम प्लेटफॉर्म है, मुश्किल से 2, 3, 4। आखिर ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट टेस्ट इंटरफेस, है ना। और इतना ही नहीं, मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट से रिलेटेड आपका मार्केट में कोई बुक भी नहीं है, तो कोई भी बुक मार्केट में परचेज मत करना। एग्जाम ओरिएंटेड एक भी बुक मार्केट में नहीं है। तो जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा सिलेबस, और जो मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा वो होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अप्रोच कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा साइको टेस्ट से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, मैं सब कुछ इस लेक्चर में आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात कि ये आपका एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है मेट्रो एग्जाम का। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या डायरेक्ट मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट सर्च करोगे तो आ जाएगा। इसको ज्वाइन करके आप लोग आपस में डिस्कशन करना, ठीक है। ये जो टेलीग्राम का चैनल है इसको ज्वाइन करना, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो आता है ना या कोई अपडेट, तो सबसे पहले इस ग्रुप में आपको, इस चैनल पे आपको चला जाता है, तो आप तुरंत उसको देख सकते हो। चलो इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये जो मैं मेट्रो एग्जाम का बात कर रहा हूँ ना, तो पूरे इंडिया में जितना भी मेट्रो एग्जाम है ना, जितना भी आपका दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो, गुजरात मेट्रो, है ना, बेंगलोर मेट्रो, महा मेट्रो, एनसीआरटीसी, कोलकाता मेट्रो, और जितना भी आपका मेट्रो एग्जाम है, जितना भी, और इस मेट्रो एग्जाम में जो आपका स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का ये पोस्ट का वैकेंसी आता है, ये सारे का सेम सिलेबस है साइको टेस्ट का, ठीक है। सेम सिलेबस है आपका किसका? साइको टेस्ट का। तो इसको आप लोग समझ गए। चलो इसके आगे बात करते हैं। मैं एक एक करके आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, और जो भी बात करूंगा वो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से ही बात करूंगा। तो आपका जो आरडीएसओ का नाम आप लोग सुने होंगे, हर जगह आपको मिलेगा कि आरडीएसओ के वेबसाइट पे जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। और चूंकि मैं 8 साल से यही काम करता हूँ, दिन रात मेरा साइको टेस्ट का ही काम चलता है, तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना, ये मेरा काम है। आपका जो मेट्रो एग्जाम का सिलेबस है ना, वो ये 6 सेक्शन है, ध्यान दो ठीक से, अच्छे से समझना। जिसमें आपका ये 5 सेक्शन जो है ना, इसका आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? एग्जाम CBT,
या इसी को एटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट। इसको आप कह सकते हो एक तरह से पेपर 1, मतलब साइको टेस्ट आपका 2 शिफ्ट में होगा। इसको आप कह सकते हो पेपर 1 या आप कह सकते हो शिफ्ट 1, है ना। ये हुआ आपका मेन साइको टेस्ट, जिसमें आपका ये 5 सेक्शन का एग्जाम होगा, ठीक है। और उसी दिन आपका शाम में रिएक्शन टाइम होगा टेस्ट, जिसको मशीन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन टेस्ट, रिएक्शन टाइम टेस्ट, या इसी को बोलते हैं मशीन टेस्ट। तो यह भी उसी दिन होगा। कभी कभी ये लोग परेशान करने के लिए इसको नेक्स्ट डेट शेड्यूल कर देते हैं, जो आज आपका ये एग्जाम हुआ, अब आप जाओ, कल आप आना या परसों आप आना इस टेस्ट के लिए। ये टेस्ट मुश्किल से आपका 2 मिनट के आसपास का होता है ना। इस लेक्चर में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना। तो ये आपको पता चला। अब देखो, ये इंटेलिजेंस टेस्ट स्टेशन मास्टर में भी है, और आप प्रिपरेशन कर रहे हो मेट्रो एग्जाम के लिए। अब काफ़ी बच्चे स्टेशन मास्टर वाला कंटेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बुक में वो देखते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट, जबकि वो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। स्टेशन मास्टर में जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ना, उसको बोलते हैं ऑड 1 आउट टेस्ट, है ना। 5 में 4 सेम होगा, एक अलग होगा किसी न किसी पैटर्न पे, तो उसको आपको आंसर करना होता है ऑड 1 आउट टेस्ट। लेकिन जो मेट्रो एग्जाम का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं फिगर फॉर्मेशन टेस्ट। फिगर फॉर्मेशन टेस्ट मैं आपको सब बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। मेमोरी टेस्ट होता है, ये एएलपी में भी होता है। एएलपी में 5 तरह का मेमोरी टेस्ट है, लेकिन आपका मेट्रो एग्जाम में 2 तरह का मेमोरी टेस्ट होता है। ऑनलाइन एग्जाम होगा मेट्रो का, तो उसमें आता है ट्रैक मेमोरी। ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसमें आता है फिगर एंड नंबर मेमोरी। तो टू द पॉइंट स्पेसिफिक होके आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। एक एक करके मैं बात करूंगा। चलो, तो ये आपको समझ में आया। एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन, ये मैं कंप्यूटर वाले का बता रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि देखो मैं जो पढ़ाता हूँ ना, तो वो ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे होते हैं, मुझे भी नहीं पता होता है कि किस बच्चा का कौन सा एग्जाम कहाँ पे चल रहा है। कोई एलडीसी वाले होते हैं, कोई जीडीसी वाले होते हैं, कोई आपका फ्रेश वैकेंसी वाला होता है। सेम टाइम पे अलग अलग बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो। किसी का मेट्रो एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है कहीं पे, किसी का ऑनलाइन हो रहा है कहीं पे, है ना। किसी का एएलपी का चल रहा है, किसी का स्टेशन मास्टर का चल रहा है, किसी का डिपार्टमेंटल चल रहा है। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो इस वजह से मैं जो लेक्चर बनाता हूँ ना, वो पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, आप प्रैक्टिस करोगे मेमोरी टेस्ट में किसका? रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट का। क्लियर? जिस बच्चा का एग्जाम ऑफलाइन होगा, ओएमआर मोड, वो बच्चा मेमोरी टेस्ट में किसका प्रैक्टिस करेगा? फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट, ठीक है, ऑफलाइन वाला। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, और ग्रुप में रहो ना, मैं हमेशा ग्रुप में एक्टिव रहता हूं, तो मैं बताते रहता हूं। तो ऑनलाइन वाले का मेन बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। मेमोरी टेस्ट आपका सेक्शन 1 है, जिसमें आप लोग रेलवे ट्रैक मेमोरी का मेहनत करोगे, फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे। लेकिन 5-10 सेट आपके कोर्स में मैंने दिया हुआ फिगर एंड नंबर वाले का भी, तो उसका भी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। 90% टाइम इस पे देना, 10% टाइम उस पे देना प्रैक्टिस के लिए। सेकेंड सेक्शन आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है। मैंने आपको बताया था ना कि आपका मेट्रो एग्जाम का जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इसका एक और नाम होता है फिगर फॉर्मेशन टेस्ट मेट्रो एग्जाम में, और स्टेशन मास्टर वाले में ऑड 1 आउट, इसीलिए डिफरेंस है। आपका तीसरा सेक्शन होगा फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, है ना। काफ़ी लोग नाम में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए मैंने सारा नाम दिया हुआ है। फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट तीसरा सेक्शन है, और इसी का दूसरा नाम है एम्बेडेड फिगर टेस्ट। तो अगर आपको मैं एम्बेडेड फिगर टेस्ट बोलूँ, तो आप समझ जाना कि मैं फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको फिगर फॉर्मेशन बोलूँ या फिगर एसोसिएशन बोलूँ, तो आप समझ जाना कि मैं इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है ऑब्जर्वेशन टेस्ट। अब एएलपी में भी ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, तो टॉपिक का नाम जो है ना वो सेम है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है ना वो अलग अलग है। इस बात को नोटिस करना, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ मेट्रो एग्जाम। मैं सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या लिखा? मेट्रो एग्जाम पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम अलॉटेड जो आप लोगों को मिलता है वो अलग होता है।
रिएक्शन टाइम टेस्ट और इसी को बोलते हैं मशीन टेस्ट। क्लियर? इतना चीज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो इंसान इधर उधर भटक रहे हो और जिसे ये नहीं पता है कि LMRC के साइको टेस्ट में या किसी भी मेट्रो एग्जाम के साइको टेस्ट में पढ़ना क्या है ना, तो आप लोग जान जाओ कि आप लोगों को ये 5 का प्रिपरेशन करना है और इसका प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑफलाइन वाले का बता देता हूँ। OMR जिसका एग्जाम ऑफलाइन होता है उसमें बस मेमोरी टेस्ट चेंज होता है, ट्रैक मेमोरी की जगह फिगर एंड नंबर मेमोरी आता है। इसके अलावा ये चारों आपका सब कुछ सेम है, सब कुछ आपका क्या है, सेम है। तो आपको भी सेम प्रिपरेशन करना है सब कुछ। क्लियर? चलो इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर साइको टेस्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है साइको टेस्ट का, है ना। तो देखो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ क्योंकि हर एक टॉपिक का डेडिकेटेड वीडियो होगा जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एनी निगेटिव मार्किंग, ठीक है। साइको टेस्ट में क्या होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये आपको समझ में आया, इसको लिख लेना। इसमें जो होता है आपको प्रैक्टिस जो है, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस फॉर साइको टेस्ट, साइको टेस्ट है ना। किस पे करना है आपको, लैपटॉप पे। कुछ लोग बोलते हैं सर मोबाइल, है ना, लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप, है ना, या अगर आपका टैब काफ़ी बड़ा है उसका साइज, टैबलेट, इस पे आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, जिसमें आप माउस लगा सकते हो, उससे आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। साइको टेस्ट का प्रैक्टिस जो है ना वो मोबाइल से या ऐप से नहीं करना है। प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में सेम वेबसाइट को क्रोम ब्राउजर में ओपन करना। एक ऐप भी है अनलिमिटेड एजुकेशन का, उसमें भी आपका ओपन होगा, लेकिन ऐप में सिंगल अटेम्प्ट है। लेकिन आप वेबसाइट को गूगल क्रोम ब्राउजर में खोलोगे तो आपका जो मैंने 9 अटेम्प्ट पर टेस्ट दिया हुआ है तो वो 9 अटेम्प्ट खुलेगा, है ना। तो अगर आपको मोबाइल में प्रैक्टिस करने का मन है तो मोबाइल में प्रैक्टिस करो, लेकिन कम से कम 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज प्रैक्टिस जो है वो आपको लैपटॉप, पीसी ये सब पे करना मैंडेटरी है, नेसेसरी है। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में मार खा के आओगे, पता ही नहीं चलेगा करना कैसे है, ठीक है। चलो माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना, ये मैं हर लेक्चर में बताता हूँ। माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है, जो स्क्रॉल व्हील होता है आपका, ये आपका काम नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं करेगा एग्जाम में। माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है वो आपका एग्जाम में काम नहीं करेगा, ठीक है। जो कुछ भी करोगे माउस के लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके ड्रैग करके आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पेन एंड पेपर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना सारा बात आपको पता चला। अब है आपका साइको टेस्ट फाइनल एग्जाम इंटरफेस। तो आगे इसी वीडियो में जब मैं पर सेक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको पर सेक्शन खोल करके दिखाऊंगा कि फाइनल एग्जाम में आपको कैसा मिलेगा। बस आप लोग इतना जान जाओ कि अगर आपको कहीं से भी टेस्ट प्रैक्टिस करते हो ना, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन ऑल ओवर द इंडिया, तो एटलीस्ट फुल टेस्ट 1, फुल टेस्ट 1 किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप करते हो, क्योंकि कुछ लोग भटका देते हैं स्टूडेंट को, है ना। ऐसा मीठी मीठी बात करेंगे कि आप भटक जाओगे और जब आप चले जाओगे तब पता चलेगा कि सर्वर इशू है, तो आंसर में एरर है, तो कोई रिस्पांस नहीं है, तो एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, तो पिक्चर का क्वालिटी सही नहीं है, तो फाइनल एग्जाम का इंटरफेस सही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो, लेकिन उस टीचर से या उस कंपनी से एटलीस्ट एक फुल टेस्ट का डिमांड तो कर ही सकते हो, है ना, फ्री में, कि सर एक फुल टेस्ट फ्री आप दीजिए चेक करने के लिए। और अगर आप सेटिस्फाइड होते हो, अगर मेरे पढ़ाया हुआ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये टेस्ट है, तो आप उनका टेस्ट लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं है तो वापस से आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे आके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलो इसके आगे बात करते हैं। अब मैं आपका सेक्शन 1 दैट इज मेमोरी टेस्ट के बारे में बात करूंगा। इस
ये जो आपका टेस्ट होता है इसमें आपका टाइम 12 मिनट का मिलता है। टाइम जो है वो आपका 12 मिनट का मिलता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 24 होता है। इस मेमोरी टेस्ट में मैं बात कर रहा हूँ ट्रैक मेमोरी के बारे में। मेमोरी टेस्ट 5 तरह का होता है। ALP में मेमोरी टेस्ट 5 तरह का होता है और हर अलग अलग टाइप के मेमोरी टेस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम अलॉटमेंट दिया हुआ रहता है। अब मैंने यहाँ पे 12 मिनट दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में 10 मिनट भी आ जाता है ना, तो इस बात को भी ध्यान रखना। और ये जो होता है वो आपका 2 सेट में होता है, सेट 1 और सेट 2, ठीक है। अब सेट 1 में 2 पेज होता है, एक पेज मेमोरी पेज और एक पेज क्वेश्चन आंसर पेज। और फिर सेट 2 में 2 पेज होता है, एक पेज मेमोरी पेज और एक पेज क्वेश्चन आंसर पेज। अभी मैं आपको टेस्ट सीरीज में खोल करके दिखाऊंगा कि कैसा होता है सेट 1 और सेट 2, और कैसा होता है सेट 1 में 2 पेज और सेट 2 में 2 पेज, और किस टाइप का पैटर्न होता है और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट हो गया, इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, जो मैंने अभी बताया यही चीज़ आपका लिखा हुआ है कि आपका एक मेमोरी पेज होगा सेट 1 का, उसको आपको मेमोराइज करना है स्टेशन को, और अगले पेज में आपको पूछा जाएगा कि ये स्टेशन किस पोजीशन पे था, ये स्टेशन किस पोजीशन पे था, और इसी टाइप का एक और सेट होगा। ये चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रेलवे ट्रैक मेमोरी के बारे में मैंने बता दिया, और साथ ही साथ आप लोग ये देख लो, इस तरह का है आपका, जैसे कि ये SOK, DET और PIR, ये आपका स्टेशन का नाम है, और ये आपका ट्रैक का मैप है, एक तरह से कह सकते हो। अब आपको याद करना है कि SOK यहाँ है, DET यहाँ है और PIR यहाँ है। और अब आपसे अगला पेज में जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SOK कहाँ था, तो यहाँ पे SOK था B पे, तो आप बोलोगे इसका आंसर B। यहाँ पे DET था C पे, तो आप बोलोगे इसका आंसर C। और यहाँ पे PIR था, तो आप बोलोगे इसका आंसर A। मतलब C, A और B आपका आंसर होगा, है ना, C, A और B। तो इस तरह का, तो ये तो 3 था, आसानी से याद कर लिए। लेकिन 2.5 मिनट या 3 मिनट में आपको 12 स्टेशन का नाम याद करना होता है। टेस्ट देखने से पहले इसके बारे में भी देख लो थोड़ा सा, फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट, इसी को फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट बोलते हैं। इसमें देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बोला ना चेंज हो जाएगा 42, और आपका टाइम 12 मिनट। इसमें भी 2 सेट, सेट 1 सेट 2। सेट 1 में भी 2 पार्ट, एक मेमोरी पेज एक क्वेश्चन आंसर पेज, और सेट 2 में भी 2 पार्ट, एक मेमोरी पेज एक क्वेश्चन आंसर पेज। और बस वही सारा कुछ लिखा हुआ, इसको आप लोग देख लेना। चलो, इस तरह का आपका फिगर है मेमोरी। अब जैसे याद करोगे 93 को हिंदी में 93 बोलते हैं, और ये टॉर्च है, T से टॉर्च, T से 93, सपोज करो ऐसे करके याद करते हो, है ना। 10 नंबर आएगा तो अंगूर खाएंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसका वीडियो आपके कोर्स में मिलेगा या यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो मिलेगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे करके, चूंकि देखो ये 2.5 मिनट या 3 मिनट के लिए ही आपको याद करना है, 3 मिनट के बाद आप भूल जाओ, बस मुझसे वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, है ना। तो कैसे याद करेंगे कि 2 से 3 मिनट तक मेरे माइंड में रहे और उसके बाद भूल जाए। लॉजिकल सोचो, इलॉजिकल सोचो, कुछ भी सोचो, क्वेश्चन बनना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी इंसान ट्रिक बताता है तो सब बकवास है, यूजलेस है। जैसा आपको मैंने बताया हुआ है उसको एक बार अच्छे से देखना, उसके बाद लॉजिकल सोचो, इलॉजिकल सोचो, कैसे भी सोचो, 2 से 3 मिनट के लिए ही हमको याद रखना है ना। और इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, तो इस पे क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 10 नंबर आएगा तो अंगूर खाएंगे, है ना। आपको मैंने क्या बताया था, 93, T से टॉर्च, T से 93। तो इस तरह से जो है सो आपको आंसर करना है फिगर एंड नंबर का। तो जितने भी बच्चे का UPMRC का एग्जाम है ऑनलाइन होगा, तो आप लोग ट्रैक मेमोरी टेस्ट का प्रैक्टिस 90% करोगे, और बाकी 10 सेट मैंने आपके कोर्स में दिया हुआ, उस 10 सेट का भी प्रैक्टिस कर लेना। कोई नहीं जानता है कब खिलवाड़ हो जाए, अगर गलती से फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट आपके एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ पे बना के आओगे, बैठ के नहीं आओगे, ठीक है। अब अगले सेक्शन में जाने से पहले आप लोग देख लो कि टेस्ट सीरीज में किस तरह से आपका आएगा, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। देखो जितने भी बच्चे हो ना, मैं इस तरह से इसीलिए बताता हूँ कि मैं देखता हूँ कि काफ़ी बच्चों को वेबसाइट खोलने नहीं आता है। तो आप लोग अपने अपने लैपटॉप में गूगल खोल सकते हो, है ना, गूगल खोल सकते हो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो मैं आपको गूगल खोल करके दिखाता हूँ, है ना। मेरे पास हर तरह के बच्चे होते हैं, तो मेरा काम है इस हिसाब से बताना
कि जिसे कुछ भी नॉलेज ना हो वो भी सब कुछ समझ जाए, है ना। जब आपका गूगल खुलेगा तब आप सिंपली इस गूगल पे क्या करना ना, अनलिमिटेड एजुकेशन लिखना, अनलिमिटेड एजुकेशन, है ना, लिख देना। अब मैं इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ ना कि आप लैपटॉप में, टैब में, मोबाइल में कहीं भी ऐसे ही खोलो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपका अनलिमिटेड एजुकेशन खुलेगा तो ये देखो अनलिमिटेड एजुकेशन डॉट इन है ना, अनलिमिटेड एजुकेशन डॉट इन। तो जो भी डॉट इन वाला वेबसाइट है किसी एक को खोल लेना। किसी एक को खोलोगे तो आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और वेबसाइट ओपन होगा तो सबसे पहले आप लोग रजिस्टर कर लेना, अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, नाम ये दे के रजिस्टर कर लेना, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आप लोग अपना रजिस्टर कर लेना। और जब रजिस्टर कर लोगे तो लॉगिन करोगे, और लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपका इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा, है ना। तो अगर कोई भी दिक्कत होता है तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। और जैसे ही इस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे देखो ऑल इंडिया में ये 4 तरह का साइको टेस्ट होता है, स्टेशन मास्टर का, मेट्रो एग्जाम का, ALP का और आपका DFCCIL का, है ना। तो आपका क्या है, मेट्रो एग्जाम। तो मेट्रो एग्जाम में जाना और यहाँ पे टेस्ट सीरीज, फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज, PDF सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे देखते हो ना व्हाट्सएप नाउ, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हो। फ्री वीडियोज पे क्लिक करके फ्री वीडियोज देख लेना। पेड वीडियोज पे क्लिक करोगे तो आपका सारा का सारा जो है ना, ये देख रहे हो ना, दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेना। मेमोरी टेस्ट का दिया हुआ है, ओके, फिगर फॉर्मेशन टेस्ट का दिया हुआ है, और फ्रेश लेक्चर बनाऊंगा वो भी मैं आपको इसमें ऐड करूंगा। तो इस तरह से जो है आपका सारा का सारा बना हुआ है, तो आप अपना देख लेना, है ना, सब कुछ। आपको पर्सनालिटी टेस्ट देखना जरूरी है। पर्सनालिटी टेस्ट पे स्पेशल अटेंशन आपको देना है। क्लास 1 देखो, 2 देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आपका 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये सारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज में ये जो आप 82 टेस्ट देख रहे हो ना, ये डबल होगा, है ना। ये मैं बता देता हूँ। पर्सनालिटी टेस्ट में इंक्रीज करूंगा, ये इंटेलिजेंस टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, ये जितना भी टेस्ट है ना, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, ये सब को मैं डबल करूंगा। तो नंबर ऑफ टेस्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है और प्रैक्टिस के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। मैं 9 अटेम्प्ट दिया हूँ पर स्टूडेंट, बस कोशिश करना खुद प्रैक्टिस करने का, क्योंकि मल्टीपल डिवाइस लॉगिन करोगे, होता है ना, एक स्टूडेंट लेके 4 लोग मिलके शेयर करके, तो फिर सिस्टम आपका डिटेक्ट हो जाएगा और आपका टेस्ट सीरीज ब्लॉक हो जाएगा। अब मैं आपको ट्रैक मेमोरी टेस्ट खोल करके दिखाता हूँ, इससे आप समझ जाओगे कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे देखो मैंने दिया हुआ 3 3 3 3 12 मिनट, है ना। 24 क्वेश्चन है आपका मेमोरी पेज, क्वेश्चन पेज। क्वेश्चन पेज में आपका 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन पेज 2 में आपका 12 क्वेश्चन। जब इसको री अटेम्प्ट करोगे, साइको टेस्ट जैसे ओपन होगा आपको वैसे ही ओपन होने देना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, लैंग्वेज वगैरह से कुछ भी नहीं कि इंग्लिश है हिंदी करके देखते हैं, कुछ नहीं। स्टार्ट टेस्ट करो। जब ये टेस्ट स्टार्ट करोगे तो आपका ये 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम चलेगा। एग्जामिनेशन हॉल में सेम आएगा, आप स्किप नहीं करोगे, आपको 5 मिनट तक बैठे रहना है, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो इसीलिए मैंने स्किप ऑप्शन दिया हुआ कि 5 मिनट, जितना टेस्ट, सारे टेस्ट में ये 5 मिनट सेम इंस्ट्रक्शन, तो टाइम आपका बर्बाद ना हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्किप इंस्ट्रक्शन करो। और इसके बाद ये है आपका मेमोरी पेज। यहाँ देखो ध्यान से, टाइमर आपका 3 मिनट का है, मेमोरी पेज है, आपको ये मेमोराइज करना है। अब मेमोराइज कैसे करोगे, इसका एक वीडियो है, उसको अच्छे से देखो और इसके बाद इसका दुनिया भर का जो टेस्ट मिलेगा और दुनिया भर का अटेम्प्ट प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना। आपको प्रैक्टिस करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। जैसे ही ये 3 मिनट खत्म होगा अपने आप ये नेक्स्ट सेक्शन पे जाएगा, है ना। 3 मिनट खत्म होगा तो अपने आप ये नेक्स्ट सेक्शन पे जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन पे जाके दिखा देता हूँ। ये कंप्रीहेंशन टाइप का है, इस तरह से आपका ये लेफ्ट साइड में सेम फिगर आएगा, बस वहाँ पे स्टेशन के जगह पे ABCD आ गया और यहाँ पे स्टेशन का नाम है। और अब आपको बताना है कि YAX जो स्टेशन था वो किस पे था।
है ना, TNA की जगह कौन सा है। और मैंने क्या बोला था, माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, अगर कुछ स्क्रॉल करना होता है तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके जो है वो आपको ड्रैग ड्रॉप जो भी है करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इंटरफेस इसीलिए थोड़ा सा टफ होता है। और ऑटो सेव होता है, क्या होता है, ऑटो सेव। अगर आप इसका आंसर ए किए और बाद में आपको पता चला नहीं इसका आंसर तो सी होगा, तो डायरेक्ट सी पे क्लिक करो, ए हटेगा, सी आपका ले लेगा। ऑटो सेव होता है, आपको देख रहे हो कहीं पे सेव नहीं करना है। तो ये फॉर्मेट है। तो ये था आपका सेट 1। सेट 1 में मेमोरी पेज क्वेश्चन पेज, है ना, देख रहे हो ना। और सेट 2 में मेमोरी पेज क्वेश्चन पेज। तो ऐसे करके जैसे ही आपका इसका टाइम खत्म होगा चले जाओगे सेट 2 के मेमोरी पेज में, और जैसे ही इसका टाइमर खत्म होगा चले जाओगे क्वेश्चन पेज में, है ना। और जब ये टेस्ट आप बना लोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इतना सारा आपने बनाया। अभी मैंने आपके सामने जो 3 पे क्लिक किया तो ये है, और सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा एनालिसिस आ जाएगा। अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, है ना। जैसे मान के चलो 706 बच्चे दिए, यहाँ पे आपका स्कोर कितना आया, एक्यूरेसी कितना है, एवरेज कितना है और टी स्कोर कितना है। जब टी स्कोर आपका 42 से ज़्यादा होगा तो आप क्वालिफाई करोगे। अभी आपका टी स्कोर 42 से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो। अब बोलोगे सर टी स्कोर क्या होता है, तो टी स्कोर का एक वीडियो है, आप लोग उसको देख लेना। शॉर्टकट में इतना समझो कि टी स्कोर एवरेज स्कोर पे डिपेंड करता है। साइको टेस्ट में 5 सेक्शन होते हैं और 6 तरह का टी स्कोर आपका बनेगा, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में 2 टी स्कोर बनता है। तो 6 का 6 टी स्कोर में आपको 42 टी स्कोर से ज़्यादा लाना पड़ेगा अगर आपको साइको टेस्ट पास करना है तो, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो ये सब भी आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना सारा। उसके बाद अगर आपको सोल्यूशन देखने का मन है तो आप यहाँ पे व्यू सोल्यूशन पे जाना और अपना सोल्यूशन वगैरह जो भी जैसे मन है आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं इसके आगे बात करता हूँ। आपको बात करता हूँ। आपका अगला जो सेक्शन है वो है, देखो ध्यान से, टेस्ट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस। इसी को बोलते हैं बुद्धि मापन हेतु परीक्षण। इसी का दूसरा नाम है फिगर फॉर्मेशन टेस्ट, और कहीं कहीं पे बोला जाता है फिगर एसोसिएशन टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में जितने बच्चे इधर उधर का प्रैक्टिस कर रहे हो ना, स्टेशन मास्टर वाला सिलेबस, वो मत करना। ये है आपका, इसमें फिगर फॉर्मेशन टेस्ट से समझो इस इंटेलिजेंस टेस्ट को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 मिलेंगे और टाइम आपको सॉल्व करने के लिए 10 मिनट का मिलेगा। बाकी इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, मैं इसके आगे समझाता हूँ तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। जैसे ये देखो, ये है, ये तीनों को मिलाओगे तो कौन सा फिगर बनेगा, समझ में आया। ऐसे करके आपको करना, इस तीनों को मिलाओगे तो कौन सा आपका बनेगा, तो आपका ये बनेगा ऑप्शन नंबर 5। ये वाला जब शेप आप देखोगे आप इसमें भी कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन जब इस शेप को देखोगे तो ये शेप आपका यहाँ पे है ना। और उसके बाद आपका ये सारा, तो आपका ये बनेगा। तो शॉर्टकट में फिलहाल ये समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फिगर फॉर्मेशन टेस्ट इस टाइप का होता है। इसमें आपको बताना होता है कि ये फिगर को मिलाएंगे तो कौन सा फिगर मेरा बनेगा। इसीलिए इस इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम है फिगर फॉर्मेशन टेस्ट। क्लियर। चलो, ये आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का फ्रेश कंटेंट है जो आपको टेस्ट सीरीज में मिलता है, तो आप देख सकते हो। ऐसे ही आपको मिलेगा कि इसको मिला करके कौन सा बनेगा, इसको मिला करके कौन सा बनेगा, इसको मिला करके कौन सा बनेगा। तो इस टाइप का ये टेस्ट होता है। आपको समझ में आया। चलो इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे क्या बात करते हैं, टेस्ट नंबर 3, ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ऑब्जर्वेशन टेस्ट जानने से पहले फिगर फॉर्मेशन टेस्ट का इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप फिगर फॉर्मेशन टेस्ट खोलोगे तो जैसे मैं इस टेस्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हर छोटा छोटा चीज़ जानने के लिए अलग अलग वीडियो देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, मिस गाइड हो जाते हैं बच्चे। 10 मिनट में आपका 25 क्वेश्चन, है ना। हिंदी इंग्लिश इंस्ट्रक्शन स्किप करो, 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम है। और यहाँ से आप देखो इस तरह से आपका फॉर्मेट होगा, है ना। ये इसको MCQ टाइप बोलते हैं बेसिकली। इस तरह से आपको बनाना है, आंसर करना है, बनाना है। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, ऐसे करके बनाओगे और माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके ऐसे करके जाओगे, फिर ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे करके जाओगे, फिर ऐसे बनाओगे। टाइम किल होता है, इसीलिए बोला जाता है कि लैपटॉप पे प्रैक्टिस करोगे तभी आपका स्क्रॉल का प्रैक्टिस माउस के हेल्प से होगा, है ना। अब आपका है सेक्शन 3,
इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन टेस्ट या कंसंट्रेशन टेस्ट। अब मैंने क्या बोला, एएलपी में भी ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, लेकिन वो अलग है, ये आपका अलग है। इसका आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है। इसमें आपका 6 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें आपका टाइम मिलेगा 6 मिनट का, ठीक है, 6 मिनट। और क्वेश्चन होगा आपका 30, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 30 क्वेश्चन आपका होगा। और कैसा होगा, अब मैं आपको वो बताता हूँ, इस टाइप का होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको कंसंट्रेशन टेस्ट इसीलिए बोलते हैं। आंख आपका दर्द करने लगेगा और टाइम आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका प्रैक्टिस से होगा। खूब प्रैक्टिस करो। अब जैसे इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पहले आप लोग उसको देखना। जैसे सपोज करो इस 3 को पकड़ोगे एक साथ, तो सारे में है, तो ये आपका बैड लक है ना। अगर आपका गुड लक होता कि आप पकड़े और आप आंसर खोज लिए, तो आपका गुड लक होता। अगर मैं इस 2 ट्रायंगल को पकड़ता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये मेरा आंसर, क्योंकि यहाँ भी सेम है। तो इस तरह से ट्रिक होता है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आपका होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। अब जो आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको इस तरह से मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। समझ में आया। अब इसका भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कंसंट्रेशन टेस्ट पे जाओगे, है ना। इसीलिए मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ है कि जो सेक्शन आपका वीक है ना, उस सेक्शन को पहले खूब प्रैक्टिस करके स्ट्रांग करो, है ना। उस सेक्शन में भी मैंने 9 अटेम्प्ट दिया हुआ है। साइको टेस्ट अगर आप अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, तो डोंट थिंक अबाउट नंबर ऑफ टेस्ट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ये आपका हुआ। उसी तरह से इंस्ट्रक्शन, फिर आपका मेन, यहाँ पे देख सकते हो 6 मिनट का टाइमर चल रहा है और आपका 30 क्वेश्चन है। आप देखो, है ना। आपको ये प्रैक्टिस करना है काफ़ी अच्छे से। चलो, ये आपको समझ में आया। अब आप चले जाओगे सेक्शन नंबर 4, इसका नाम है फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, और इसी का दूसरा नाम है एम्बेडेड फिगर टेस्ट। ये नाम याद रखना, नाम याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ये आसान नाम है, एम्बेडेड फिगर टेस्ट। एम्बेडेड फिगर टेस्ट का मतलब क्या हुआ, किसी कम्प्लेक्स फिगर में कोई इजी फिगर हाइड है, वो आपको खोजना है, बस यही है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना। इसमें भी आपको टाइम जो है वो मिलेगा 10 मिनट, है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें भी आपका, इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 25। वो मैं टेस्ट सीरीज में आपको समझा दूंगा। और कैसा होगा ये देखो, जैसे ये फिगर है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं इसको लेकर के। कुछ बच्चे मुझसे पूछे कि सर शेप, साइज, डायरेक्शन सेम होना चाहिए क्या। तो अकॉर्डिंग टू RDSO नोटिफिकेशन सेम होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम जो आप दोगे ना, वहाँ पे सेम नहीं होगा, है ना। थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे कि आप इसी का एग्जाम्पल देखो ना, ये RDSO का लिखा हुआ है, लेकिन इसी का आप क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को बताओ ये कहाँ पे, इस 5 में कहाँ पे हाइड है, तो आप बोलोगे यहाँ पे हाइड है। तो कह सकते हो कि सर शेप और साइज तो सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन देखो तो जस्ट लाइक मिरर इमेज, है ना, सेम नहीं है। इसका बेस देखो नीचे से ऊपर गया, इस ऊपर से नीचे आया हुआ। तो इस बात को समझ जाना, उस पॉइंट पे ज़्यादा टारगेट नहीं करना है कि सेम होना चाहिए या नहीं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये एक तरह से मिसप्रिंट है, एक तरह से मिसप्रिंट है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसी का मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, तो जो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमेशा बोलता हूँ जब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो ऑलवेज गो फॉर बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे ये फिगर ये भी है और ये भी है। अब आप यही बताओ क्या आंसर करोगे, है ना। तो पहले रूल क्या था, शेप, साइज, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। तो जब मुझे पता है कि सेम है तो मैं इस आंसर करूंगा, अगर नहीं होता तो तब मैं ये आंसर करता। क्लियर, समझ में आया। चलो, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जैसे ये है, ये फिगर यहाँ पे है, तो आंसर। तो ये बेसिकली ऑफलाइन एग्जाम का पेपर है, तो उसमें ड्रॉ करना पड़ता था, इसलिए टाइम ज़्यादा मिलता था। लेकिन ऑनलाइन में आपका कैसा आएगा वो मैंने आपको बता दिया, है ना। यहाँ पे देखो, ये ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो बुकलेट मिलता है ना, उसमें ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखो, सेम साइज, सेम प्रोपोर्शन, फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना। ये
लेकिन आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है ना। आप जो प्रैक्टिस करोगे टेस्ट से, उसमें जैसा क्वेश्चन होगा बस आप बनाओगे। चलो अब जैसे यहाँ पे देखो, देखो और आंसर करो। जैसे अब इसको आप देखो 1 सेकंड के लिए, ये कहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर ये इसमें है ना। अब आप खुद देखो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन देखो, ये डाउनवर्ड की तरफ है, इसमें लेफ्ट राइट आपको मिल रहा है। तो कैसे हुआ, तो रूल को साइड करो और प्रैक्टिस करो, समझ में आया। उसी तरह से आपको सारे का आंसर करना है। जैसे ये है तो ये आप देखो यहाँ पे ऐसे करके आया हुआ है, तो इसका आंसर ये होगा, है ना। अब आप बोलोगे सर ये हो सकता है क्या, तो यहाँ से ऐसे करके तो फिर आपको ऑलवेज गो फॉर बेस्ट ऑप्शन, है ना। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एग्जाम पैटर्न, इसका टेस्ट सीरीज कैसा होता है। फिर से उसी तरह से आप लोग अपना सेक्शनल में जाना, और सेक्शनल में जाने के बाद फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट या एम्बेडेड फिगर टेस्ट खोलना, और इसको जब खोलोगे तो इसको री अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं, स्टार्ट टेस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को आप क्या करो, स्किप करो। और इसके बाद आपको जैसे आपका वो था ना इंटेलिजेंस टेस्ट, फिगर फॉर्मेशन टेस्ट, उसी टाइप का ये भी आपका, तो आपको इसका प्रैक्टिस अच्छे से करना है। सारा का सारा अनलिमिटेड एजुकेशन का फ्रेश कंटेंट ड्रॉ है, इस पे बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं ऑलमोस्ट 15-16 टेस्ट दूंगा आपका एम्बेडेड फिगर से, और 15-16 दूंगा आपको फिगर फॉर्मेशन से, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन टेस्ट में भी 20+ दूंगा, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अगला टेस्ट है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में स्टेशन मास्टर वाले में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होता है, आपको मिलेगा 36 क्वेश्चन, और उसमें 12 मिनट मिलता है। स्टेशन मास्टर में आपको मिलेगा 15 मिनट, 15 मिनट में 36 क्वेश्चन। तो आपको ये समझ में आया, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। पर्सनालिटी टेस्ट का 7-8 वीडियो जो मैंने दिया हुआ है, आप वो देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये सब लिखा हुआ है आपके पास, आते ही पहला स्वाभाविक उत्तर दे, इस पे मत जाना। अगर इस पे जाओगे तो पर्सनालिटी टेस्ट फेल कर जाओगे, है ना। तो जो मैंने बताया हुआ है ना 100+ क्वेश्चंस जो मैंने दिया हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके, उसको आप लोग अच्छे से देखना। ये बस लिखा हुआ है, RDSO का रूल रेगुलेशन है, इसको छोड़ो। बोलते हैं ना जब भलाई का बात हो तो झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोलना चाहिए, वही वाला चीज़ है। एक एग्जैक्ट सच रहोगे तो आपको फंसा देगा और आप पर्सनालिटी टेस्ट फेल कर जाओगे, है ना। चलो इसके आगे बात करते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि कोई समस्या पर एक साथ विचार करने के बाद मैं हो जाता हूँ, है ना। कई समस्याओं पर एक साथ विचार, तो केंद्रित हो जाता हूँ, और समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रित, तो केंद्रित होता, लेकिन जब समस्या का बात हो रहा है तो समस्या को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेटेड होंगे ना, तो ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। इस टाइप का आपको कंफ्यूज करेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर डेविएट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम एक बार आ जाएगा तो क्या करेंगे, है ना। तो डेविएट नहीं होना है, क्योंकि डेविएशन इज अ नेगेटिव पर्सनालिटी, और हमेशा आपको कोशिश करना है पॉजिटिव पर्सनालिटी दिखाने का, या वन साइडेड पर्सनालिटी दिखाने का। देखो पर्सनालिटी टेस्ट में ना 36 क्वेश्चन होता है ना, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो होगा और क्वेश्चन नंबर 25 में जो होगा, वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन होगा कि दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा। तो इसीलिए सोचो कि ये 36 क्वेश्चन में 15 मिनट क्यों मिलता है। अगर मैं आपको 36 क्वेश्चन दूंगा ना तो आप 5 मिनट में बना लोगे, तो फिर 15 मिनट क्यों। ये सोचने वाली बात है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको मीनिंग देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा आपको कि आपको रात में जगना अच्छा लगता है, आप बोल दोगे नो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि आपको स्टेशन मास्टर का जॉब पसंद है, आप बोलोगे बहुत। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि जब आप रात में जग ही नहीं सकते हो तो आप स्टेशन मास्टर का जॉब कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टेशन मास्टर का जॉब नाइट शिफ्ट भी होता है। तो कुछ इस टाइप का आपको फंसाएगा। कहीं पे आपको साफ सफाई पसंद है, आप बोलोगे हाँ। कहीं पे आपको बोलेगा कि आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको ऐसा क्वार्टर मिलेगा जिसमें गंदगी है, तो आप लेना चाहोगे, आप बोलोगे हाँ। एक दूसरे का कंट्राडिक्शन हो गया ना, कि जब आपको साफ सफाई पसंद है तो आप गंदा क्वार्टर लेने के लिए रेडी कैसे हो गए। तो इस टाइप का ये एक डेमो था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1000+ क्वेश्चंस हैं। जब आप डिस्कस करोगे या
ग्रुप में आपस में डिस्कशन करोगे या वीडियो लेक्चर देखोगे या टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट में एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा समझना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पर्सनालिटी टेस्ट में आप लोग जो एग्ज़ाम दोगे ना, एग्ज़ाम जो दोगे तो कोशिश करना, ट्राई टू अटेम्प्ट 100%, है ना। कोशिश करना क्वेश्चन ना छूटे, ये फेल होने का एक रीजन होता है। और ड्यूअल मतलब डोंट शो ड्यूअल पर्सनालिटी, है ना। बाकी आपको इसका जो वीडियोज है ना उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। आपको ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं शो करना है, हमेशा वन डायमेंशन का पर्सनालिटी शो करना है, एक तरफ का पर्सनालिटी शो करना है हमेशा। इसका टेस्ट कैसा होता है ये बता देता हूँ। यहाँ पे आप सेक्शनल में जाना, पर्सनालिटी टेस्ट में जाना, और ये एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे अकेला अनलिमिटेड एजुकेशन सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ना एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पे है। बोलोगे सर एग्जाम पैटर्न कैसा? बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन, लेफ्ट साइड इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, उसके बाद ऑप्शन। ये पैटर्न आप चेक करके देख लेना, पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। और फाइनल एग्जाम में आपका सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, है ना। 36 क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर करना है ना। सबमिट करोगे, टी स्कोर, क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। क्लियर? लास्ट सेक्शन आपका एग्जाम साइको का ओवर हो जाएगा, उसके बाद शाम में या नेक्स्ट डे वो आप लोगों को लेगा रिएक्शन टेस्ट। इसी को बोलते हैं मशीन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? मशीन टेस्ट बोलते हैं, मशीन टेस्ट। ये आपका 1 से 2 मिनट का होता है। और अच्छी बात ये है कि इस टेस्ट में आपको पहले वहाँ पे डेमो करवाएगा, है ना, सिस्टम पे वो आपको डेमो करवाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस ले लो। आर बटन पे रेड, जी बटन पे ग्रीन और वाई बटन पे येलो, है ना। ये आपका आर, जी और वाई जो बटन होगा उस पे रेड, ग्रीन और येलो कलर का स्टिकर आपको वो चिपका देगा, ठीक है। और उसके बाद आपका होगा मशीन टेस्ट। अब मशीन टेस्ट होगा कैसे, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये इसी का हिंदी है, और यहाँ से देखो, अच्छे से देखना जैसे समझा रहा हूँ। एल बटन को आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। आपका सामने कंप्यूटर के स्क्रीन पे कलर ब्लिंक होगा, वो कलर कुछ भी हो सकता है। आप होल्ड करके रखे रहोगे, रेड दिखेगा मान लो, तो यहाँ से जैसे ही रेड दिखा ना, रेड को क्लिक करोगे और वापस आओगे। डबल हैंड नॉट अलाउड, डबल फिंगर नॉट अलाउड, सिंगल हैंड सिंगल फिंगर अलाउड, ठीक है। ऐसे करके रखेंगे, रेड वापस होल्ड करके रखेंगे। कभी 1 सेकंड पे आएगा, कभी 2 सेकंड पे आएगा, कभी जल्दी आएगा, कभी थोड़ा सा टाइम ले लेगा। तो आपको होल्ड करके रखना है। येलो दिखा येलो, वापस होल्ड करके रखेंगे। ग्रीन दिखा ग्रीन, वापस होल्ड करके रखेंगे। रेड दिखा रेड, वापस। तो यही आपका रिएक्शन टाइम। ये जो आप जब आप यहाँ पे होल्ड करके रखे थे और जैसे ही आपको रेड दिखा तो आप रेड पे गए और तुरंत जो आप वापस आए होल्ड करके रखे, तो ये जो आप गए और आए यही है आपका रिएक्शन टाइम। ये नोट होता है और रिएक्शन टाइम में भी लोग फेल करते हैं, ठीक है, समझ में आए। लेकिन मशीन टेस्ट में बहुत कम लोग फेल करते हैं, और जो फेल करते हैं उनका बैड लक बोल सकते हो। किसी को फेल करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए हैं कि उनका मशीन टेस्ट लटक गया है ना। तो इसका भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और कहाँ से करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसी कोर्स में मैंने आपको एक PDF दिया हुआ, इस PDF में मशीन टेस्ट प्रैक्टिस है। इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, है ना। और अगर आपको मन है तो RDSO एग्जाम पैटर्न, CBT मोड, OMR मोड देख सकते हो। और मशीन टेस्ट प्रैक्टिस इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक PDF ओपन होगा, और ये जो PDF आपका ओपन हुआ इसमें मैंने एक लिंक दिया हुआ है मशीन टेस्ट का, है ना। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका मशीन टेस्ट ओपन हो जाएगा। मशीन टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या बोला था आपको कि रेड, ग्रीन और येलो ये बटन, लेकिन
कुछ दिन पहले जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें वो लोग क्या किया, इसको बदमाशी कह सकते हो, ये बटन यूज किया। रेड के लिए 2, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 8 और ब्लू के लिए 0। तो बटन तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अच्छी बात क्या है ना कि ये लोग इस बटन पे स्टिकर चिपका देंगे, कलरफुल स्टिकर है ना। रेड का चिपकाएंगे 2 पे, येलो का चिपकाएंगे 4 पे, ग्रीन का चिपकाएंगे 8 पे और ब्लू का चिपकाएंगे 0 पे, है ना। मैं जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो आपको फास्ट फिंगर मूवमेंट का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जैसे ये आपका ग्रीन दिखा, सपोज करो यहाँ तो कीबोर्ड खुलेगा नहीं, लैपटॉप से ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो जैसे ये ग्रीन है और ग्रीन के लिए मान लो 8 है, तो जैसे ही 8 क्लिक किए और वापस से बी क्लिक, ग्रीन मान लो ये वापस से, है ना। आपका ये कौन सा ब्लू, तो 0 वापस से, ऐसे करके आपका येलो के लिए 4 वापस से, आपका ब्लू के लिए 0 वापस से। तो ये मैं फिंगर मूवमेंट का आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मशीन टेस्ट। यहाँ पे जितना तेजी से मूव करोगे ना फिंगर, एग्जाम में आपके लिए उतना आसान होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो मशीन टेस्ट का प्रैक्टिस इस तरह से होगा आपको अनलिमिटेड एजुकेशन पे। उम्मीद करता हूँ मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट से रिलेटेड आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कोर्स इनरोल कैसे करें। तो देखो, कोई सा भी एक टेस्ट पे अनलॉक नाउ पे क्लिक करोगे ना तो आपको इस तरह से आ जाएगा एक पैकेज, वैलिडिटी 1 ईयर, 1249 प्राइस और एक कूपन कोड मैंने दिया हुआ है, इसको जस्ट अप्लाई करना, 1149 आपका हो जाएगा, है ना। और इसके बाद आप अपना ले लेना। सब कुछ ऑटोमेटिक है ना, सब कुछ ऑटोमेटिक है आपका। अपने आप पेमेंट करोगे, अपने आप आपका टेस्ट चालू होगा। अगर पेमेंट अटकता है या कोई प्रॉब्लम होता है या पेमेंट होने के बाद भी टेस्ट एक्टिव नहीं होता है तो सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसके बाद जो ये 6 सेक्शन मैंने बताया हुआ है ना, मैं कोशिश करूँगा ये 6 सेक्शन का फ्रेश लेक्चर, है ना, हर सेक्शन पे एक वीडियो जिसमें मैं कंप्लीट अच्छे से पूरा का पूरा सेट सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और आज के बाद कोई भी स्टूडेंट मेट्रो एग्जाम के सिलेबस को लेकर के मिस गाइड मत होना। ऑब्जर्वेशन टेस्ट कौन सा प्रैक्टिस करना है पता चल चुका, ALP वाला मत करना, इंटेलिजेंस टेस्ट स्टेशन मास्टर वाला मत करना, जो मेट्रो एग्जाम का सिलेबस है उसको प्रैक्टिस करना है। और मार्केट में एक भी बुक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है तो बुक के चक्कर में मत पड़ो। एग्जाम ऑनलाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। मार्केट में इसका कंटेंट काफ़ी कम है, तो मैंने जितना दिया हुआ है उतना कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।